ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 10वें अध्याय का 41वां श्लोक, अध्याय 10, श्लोक नंबर 41। श्लोक है यद्यत् विभूति मत सत्वम श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोश संभवम। श्लोक दोबारा। यद्यत् विभूति मत सत्वम श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोश संभवम। श्लोक का संधि विच्छेद है यत् यत् विभूतिमत् सत्वम श्रीमत् ऊर्जितम एव वा तत् तत् एव अवगच्छत्वं मम तेजोश संभवम। संधि विच्छेद दोबारा। यत् यत् विभूतिमत् सत्वम श्रीमत् ऊर्जितम एव वा तत् तत् एव अवगच्छत्वं मम तेजोश संभवम। शब्दों के अर्थ है वा अर्थात अथवा, यद्यदेव इसमें शब्द जुड़े हुए हैं। यद्य इसमें यत् यत् एव यत् यत् अर्थात जो जो, एव अर्थात भी, सत्वम अर्थात प्राणी, विभूतिमत अर्थात ऐश्वर्यवान, श्रीमदुर्जितम इसमें दो शब्द है श्रीमत ऊर्जितम। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ बुद्धि युक्त, ऊर्जितम अर्थात ऊर्जावान है, तत्तत्वम इसमें भी शब्द जुड़े हुए तत् तत्वम। तत् तत् अर्थात उसे, त्वम अर्थात तू, ममेव इसमें दो शब्द मम एव, मम अर्थात मेरे, एव अर्थात ही, तेजोंश अर्थात तेज अथवा योग ऊर्जा के अंश से, संभवम अवगच्छ ये भी दो शब्द संभवम अवगच्छ। संभवम अर्थात उत्पन्न हुआ, अवगच्छ अर्थात जान। शब्दों के अर्थ दोबारा। वा अर्थात अथवा, यद्यदेव
इसमें शब्द जुड़े हुए हैं। यत यत एव, यत यत अर्थात जो जो, एव अर्थात भी, तत्वम अर्थात प्राणी, विभूतिमत अर्थात ऐश्वर्यवान, श्रीमदुर्जितम इसमें दो शब्द है, श्रीमत उर्जितम। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ बुद्धि युक्त, उर्जितम अर्थात ऊर्जावान है, तत्तत्वम तत्त्वम, तत् अर्थात उसे, त्वम अर्थात तू। ममेव इसमें दो शब्द, मम एव, मम अर्थात मेरे, एव अर्थात ही। तेजोंश अर्थात तेज अथवा योग ऊर्जा के अंश से। संभवम गच्छ इसमें दो शब्द है, संभवम अवगच्छ। संभवम अर्थात उत्पन्न हुआ, अवगच्छ अर्थात जान। श्लोक का अर्थ है अथवा जो जो प्राणी ऐश्वर्यवान, श्रेष्ठ बुद्धि युक्त, ऊर्जावान है, उसे तू मेरे ही तेज अथवा योग ऊर्जा के अंश से उत्पन्न हुआ जान। इसमें क्लैरिफिकेशन ज्यादा नहीं है, इसलिए क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है अथवा जो जो भी प्राणी ऐश्वर्यवान, श्रेष्ठ बुद्धि युक्त, ऊर्जावान, विशेषता संपन्न है, उसे तू मेरे ही पुरुषोत्तम संगम युगी तेज अथवा योग ऊर्जा के अंश से उत्पन्न हुआ जान। दसवें अध्याय का नाम ही है विभूति योग, और इस अध्याय में शुरू से ही विभूतियों का जो उल्लेख आना शुरू हुआ है। जैसे कि भगवान ने ये बात बताई है शुरुआत में ही कि ये जो भी ऐसे प्राणी है वो मेरे ही आत्म भाव है। 10वें अध्याय का 6वां श्लोक नंबर 6 में इस बात का उल्लेख है कि ये जो भी मानस पुत्र महर्षिगण मेरे आत्म भाव है तथा ब्रह्मा की मानसी पैदाइश है, और ये विभूतियों की ही फिर ये संसार में वैरायटी प्रजा है। और 7वें श्लोक में जो उल्लेख हमने समझा था कि जो इस विशेष रचना विभूतियों को महादेव रूप मेरी योग ऊर्जा को तत्वपूर्वक जानता है, वो अविचलित रूप से योग ऊर्जा द्वारा जुड़ जाता है। तो शुरू से ही विभूतियों के बारे में भगवान ने इस बात को स्पष्ट किया है कि विभूतियां अर्थात ही भगवान के योग ऊर्जा के तेज से उत्पन्न हुए। यहाँ जो मेरे आत्मभाव बताया है, मानसी पैदाइश बताई है, और याद भी बुद्धि से ही किया जाता है, और इस योग विभूतियों को अर्थात योग ऊर्जा को सबसे प्रथम तो महादेव को जो विशेष रूप से जान करके जुड़ जाता है,
तो वो योग ऊर्जा द्वारा भगवान से जुड़ता है। तो जिन्होंने भी इस बात की गहराई को समझा है पुरुषोत्तम संगम युग में, तो ऐसे जो विशेष आत्माएं हैं वो फिर योग ऊर्जा से अपने अंदर शक्ति भर लेते हैं और इन विभूतियों के द्वारा ही इस संसार में सारा सृष्टिगत कार्य चलता है। तो इतनी बड़ी सृष्टि को चलाने के लिए भगवान से जो उन्होंने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार शक्ति भरी है, उस याद की ताकत, योग ऊर्जा की ताकत से सारा सृष्टिगत कार्य ये विभूतियां चलाती है और भगवान इनके द्वारा स्वर्ग नरक आदि को फैलाकर वो तो अव्यक्त धाम में बैठ जाते हैं। तो ऐसे विभूतियों के लिए बताया कि इस संसार में जो भी ऐसे प्राणी ऐश्वर्यवान, श्रेष्ठ बुद्धि युक्त या ऊर्जावान, विशेषता संपन्न है, तो उसे मेरे ही अर्थात भगवान की पुरुषोत्तम संगम युगी तेज योग ऊर्जा के अंश से उत्पन्न हुआ जान। तो भक्ति मार्ग में इस बात को गलत रीति से ऐसे समझा जाता है कि जो भी महान आत्माएं हैं तो वो भगवान का ही अवतार है, ऐसे मानते हैं और फिर उनके प्रति ही भावना अपनी पूरी अर्पण करते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। यहाँ ये बात इस तरह से स्पष्ट होती है कि वो है तो महान आत्माएं और उनके द्वारा ही सृष्टिगत कार्य चलता है, तो भगवान उनमें व्यापी नहीं बल्कि भगवान की जो याद की ऊर्जा, जिन्होंने जितना बुद्धि का योग भगवान से जोड़ा है पुरुषोत्तम संगम युग में, और अपनी आत्मा रूपी बैटरी को जिन्होंने अपने याद के ताकत से भरा है, भगवान से जितनी शक्ति ली है परम पिता से, तो उनके लिए बताया कि ऐसे जो ऐश्वर्यवान, श्रेष्ठ बुद्धि युक्त, ऊर्जावान या विशेषता संपन्न है इस सृष्टि पर, वो भगवान की योग ऊर्जा के अंश से ही उत्पन्न हुए हैं। और इसी के लिए नीचे फुटनोट दिया हुआ है, संगमयुगी शूटिंग में आत्म बिंदु रूप बैटरीज को योगेश्वर की योग युक्त वृत्ति से पुरुषार्थ अनुरूप योग ऊर्जा मिलती है। अर्थात जो जितना आत्मिक स्थिति में रहकर भगवान से योग युक्त अर्थात भगवान से बुद्धि का योग पूरी तरह जुड़े रहना, जिन्होंने जैसे बुद्धि को जोड़ा है उस पुरुषार्थ के आधार से उन आत्माओं में योग ऊर्जा भर जाती है, उन्हें उतनी योग ऊर्जा मिलती है। तो ऐसे आत्माएं भगवान के योग ऊर्जा के अंश से ही उत्पन्न हुए, क्योंकि भगवान तो जो उल्लेख आया हुआ है हजारों तेजों से भी, सूर्यों से भी तेजोमय है भगवान, तो उनसे जो अपनी बैटरी की क्षमता अनुसार शक्ति लेते, सूर्य में तो अखुट ऊर्जा का भंडार है, तो उनसे आत्माएं जो शक्ति लेते हैं तो वही योग ऊर्जा के अंश से उत्पन्न हुआ, ऐसे बताया है। इसी बात को जो आत्माएं अपने अंदर योग ऊर्जा को धारण करके नंबरवार ऐसे ऐश्वर्यवान, श्रेष्ठ बुद्धि युक्त अर्थात बुद्धि जिनमें आती है वो भी भगवान की याद से ऐश्वर्यवान भी बनते हैं, तो वो भी भगवान की याद के द्वारा और ऊर्जावान अर्थात पावरफुल, शक्तिशाली बनते हैं, वो भी याद के द्वारा ही। और इसी संबंधित हमने इसके पिछला श्लोक ही देखा है, 10वें अध्याय का 39, अध्याय 10 का ही श्लोक नंबर 39 हमने इसके पीछे ही पढ़ा, जिसमें इस बात का उल्लेख हमने देखा था, जैसे बिजली की पावर जड़ यंत्रों को चलाती है, वैसे ही योगेश्वर के योग की पावर
पुरुषोत्तम संगम युग की मानसी शूटिंग में प्राप्त नंबरवार पुरुषार्थानुसार प्राणियों के जड़ देह रूप यंत्रों को चलाती है। आगे इसी संबंधी जो भगवान की योग ऊर्जा के द्वारा ही सब चलते हैं, इसी तरह का उल्लेख और भी श्लोकों में है। आगे रेफरेंस श्लोक और है 10वें अध्याय का 18, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 18 में भी हमने इस बात को शुरू में ही समझा, विभूति अर्थात क्या, जिसमें अर्जुन ने भगवान से बताया है, पूछा है अपनी इस योग ऊर्जा की शक्ति और अपनी इस विभूति को कहिए। तो इस श्लोक में विभूतियों के बारे में यहाँ फुटनोट में स्पष्ट किया है कि विभूतियों में परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है। उस सदाशिव ज्योति परमपिता समान बने महादेव आदम की योगिक ऊर्जा ही सबसे प्रथम परमपिता शिव से उनके उस अखुट योग शक्ति के भंडार को महादेव अपने में धारण करते हैं। क्योंकि परमपिता शिव तो ज्योति बिंदु है, उनसे शक्ति आत्माएं लेंगे कैसे? तो महादेव जो शिव समान बनते हैं और परमपिता शिव एक व्यापी बनकर महादेव में रहते हैं, अपना सारा सृष्टि परिवर्तन का कार्य प्रवेश करके करते हैं, जिसे 10वें अध्याय में शुरू में ही स्पष्ट किया है। दिव्य प्रवेशनीय जन्म है। तो वो महादेव के द्वारा, महादेव में वो योगिक ऊर्जा है और फिर जगत के सारे प्राणी जो छोटी बड़ी बैटरीज है, वो कल्पांत की पुरुषोत्तम संगमयुगी शूटिंग में उस पावर हाउस जगत पिता द्वारा यथा योग्य पुरुषार्थ अनुसार योग की शक्ति को ग्रहण करते हैं। अब इसी तरह का उल्लेख 13वें अध्याय के 17वें अध्याय 13 के श्लोक नंबर 17 में है। भगवान की शक्ति के बारे में यहाँ बताया है कि वो ज्योतिमान, नक्षत्रों की भी ज्योति है, अंधकार से परे है, ज्ञान का भंडार है और ज्ञान के द्वारा पाने योग्य है। तो उनमें तो ऐसी शक्ति है, उसके लिए बताया है कि वो पुरुषोत्तम संगम में सदा स्मृति द्वारा सबके हृदय में संगम युगी शूटिंग प्रमाण प्राप्त योग बल की ऊर्जा से विराजमान है। तो भगवान व्यापी नहीं है जो लोग कहते हैं भगवान सबके हृदय में वास करते हैं। यहाँ तो याद जो है वो दिल में सदैव बसी रहती है और उस याद जो सबके हृदय में नंबरवार अपने अपने स्नेह, अपनी शक्ति के आधार से रहती है भगवान की याद, तो वही याद की ताकत, वो योग बल की ऊर्जा वास्तव में सब में विराजमान है। भगवान सब में विराजमान नहीं, बल्कि उनकी याद की ताकत विराजमान। आगे है 15वें अध्याय का 12वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 12। इसमें इस बात का उल्लेख है, जो जड़ प्रकाश वाले सूर्य जैसे एकमात्र चेतन ज्ञान सूर्य शिव बाबा में स्थित योग ऊर्जा का तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। और इसमें नीचे बताया हुआ है, सृष्टि में ऑलराउंड हीरो पार्टधारी जगत पिता विवस्वत सूर्य का नंबरवार योग बल रूपी तेज या ऊर्जा प्राणी मात्र में व्यापक है। जैसे बिजली करंट यंत्रों में जाता है, वैसे ही पुरुषोत्तम संगम युग से ही यह तेज प्राणियों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार विभाजित है। जो भक्ति मार्ग में ये माना जाता है कि भगवान इस तरह से व्यापी है सभी में, वास्तव में यहाँ और भी स्पष्ट हो गया कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भगवान की याद की जो ऊर्जा है, वो योग बल का जो तेज है,
वही सब में पुरुषार्थ अनुसार विभाजित है। भगवान सब जगह बटे हुए ऐसे नहीं। जैसे सूर्य का प्रकाश सारे जगत को प्रकाशित करता है, तो सूर्य सब में व्यापी है ये नहीं कहा जाएगा, उसकी रोशनी सब तक पहुंचती है। इसी तरह से भगवान की याद की ताकत सब तक पहुंचती है और उसे सब अपने पुरुषार्थ अनुसार अपनी आत्मा में खींचते हैं, अपनी आत्मा में वो शक्ति को याद के द्वारा भरते हैं। और जिन्होंने ज्यादा भरा तो वो फिर ऐसे श्रेष्ठ ऐश्वर्यवान, श्रेष्ठ बुद्धि वाले और ऊर्जावान बन करके इस सृष्टिगत कार्य चलाने के लिए भगवान के सबसे ज्यादा मददगार बनते हैं। तो वो आत्माएं फिर विभूतियों के रूप में नंबरवार प्रसिद्ध हो जाती है, जिनका उल्लेख ही यहाँ 10वें अध्याय में विभूति योग में किया हुआ है अलग अलग प्रकार। अभी यहाँ जो योग ऊर्जा का तेज है, जो आत्माओं को सृष्टिगत कार्य को चलाता है, वो किस तरह से, इसके बारे में हम पॉइंट से समझेंगे। उसके पहले श्लोक का उच्चारण। विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। अथवा जो भी प्राणी ऐश्वर्यवान, श्रेष्ठ बुद्धियुक्त, ऊर्जावान विशेषता संपन्न है, उसे तू मेरे ही पुरुषोत्तम संगमयुगी तेज योग ऊर्जा के अंश से उत्पन्न हुआ जान। संगमयुगी शूटिंग में आत्म बिंदु रूप बैटरीज को योगीश्वर की योग युक्त वृत्ति से पुरुषार्थ अनुरूप योग ऊर्जा मिलती है। विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। अथवा जो भी प्राणी ऐश्वर्यवान, श्रेष्ठ बुद्धियुक्त, ऊर्जावान विशेषता संपन्न है, उसे तू मेरे ही पुरुषोत्तम संगमयुगी तेज योग ऊर्जा के अंश से उत्पन्न हुआ जान। संगमयुगी शूटिंग में आत्म बिंदु रूप बैटरीज को योगीश्वर की योग युक्त वृत्ति से पुरुषार्थ अनुरूप योग ऊर्जा मिलती है। आगे है वीसीडी नंबर 2524, वीसीडी नंबर 2524, 51 मिनट 51 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, श्रेष्ठ आत्माओं में योग ऊर्जा। कोई कोई श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिन्हें गीता में विभूतियां कहा गया है, वो 82-83 जन्म तक भी धीरे धीरे नीचे उतरते रहते हैं नंबरवार। तो प्रभाव किस बात का हुआ कि कोई तेजी से नीचे उतर जाते हैं, राक्षसों के संग में आकर जल्दी राक्षस बन जाते हैं, और कोई नहीं बनते हैं। मनुष्यता रहती है, इंसानियत रहती है कम से कम। तो ये किस बात का कमाल है? किस बात का कमाल हुआ? याद का कमाल हुआ। संगम युग में जिन्होंने जितनी अव्यभिचारी याद की, क्या एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो उनको आत्मा रूपी बैटरी में ढेर सारी पावर भर जाती है। क्या अव्यभिचारी याद की। आगे है
VCD नंबर 2537, VCD नंबर 2537, 11 मिनट 11 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। आत्म बिंदु रूप बैटरीज को पुरुषार्थ अनुरूप योग ऊर्जा मिलती है। परमपिता ज्ञान का भंडारी, अखूट ज्ञान का भंडारी, और परमात्मा अखूट योग का भंडारी। तो वो योग की पावर वो सारी सृष्टि में वितरित होती रहती है। हर प्राणी मात्र जैसे एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, जड़ 5 तत्वों का पुतला, और उसमें परम पिता का करंट तो है, लेकिन परम पिता तो नहीं है। तो किसका करंट चालू रहता है? परमात्मा का करंट चालू रहता है। तो लोगों ने समझ लिया परमात्मा सर्वव्यापी है। नंबरवार जो जैसी आत्माएं हैं पुरुषार्थ करने वाली, तो उन पुरुषार्थी आत्माओं में ज्ञान और योग की पावर बढ़ जाती है। वो आत्मा रूपी बैटरी हो गई एक तरह की उनकी। क्या? जैसे टॉर्च है, इंस्ट्रूमेंट है, उसमें बैटरी रहेगी तो काम करेगी, बैटरी नहीं, खलास, बैटरी निकाल लो। तो ऐसे, लेकिन वो बैटरी तो डिस्चार्ज हो जाती है छोटी छोटी। ये जो बैटरी है जिसे परमात्मा कहा जाता है, ज्योति का लिंग कहा जाता है, ज्योतिर्लिंग है, वो डिस्चार्ज होने वाली 84 जन्म में नहीं। इस तरह से 10वें अध्याय के श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने देखे कि भगवान की जो याद की ऊर्जा है वही सभी में व्याप्त रहती है और विभूतियां उस ऊर्जा को सबसे ज्यादा अपने में भरती है। अभी आगे रिवीजन है और रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है 8वें अध्याय का 21वें श्लोक से 23वें श्लोक तक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 21 से 23 तक। श्लोकों में हम यहाँ बात समझ रहे हैं, जो भगवान को अव्यभिचारी रीति से याद करते हैं, विचार मंथन करते हुए, ज्ञान युक्त रीति से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए, ओम इस अक्षर को व्यवहार में लाते हुए, जो भगवान को अव्यभिचारी रीति से याद करते हैं वो फिर कल्पांत काल में परम गति को पाते हैं। अर्थात विनाश के समय जो वैकुंठ की स्थापना होती है, तो उस समय ऐसी आत्माएं उस स्थिति को प्राप्त करते हैं। और एक बार उस वैकुंठ की प्राप्ति के बाद जो परम ब्रह्म के द्वारा बनाई हुई ऐसी अवस्था है, उसे पाने के बाद ये आत्माएं फिर सीधा ही नारकीय दुग्धा में जन्म नहीं लेती, बल्कि 21 जन्मों तक स्वर्गीय सुखों का अनुभव करती है। और इसमें हमने समझा था कि ये जो चक्र है ये चलते रहता है, अर्थात सत्युग त्रेतायुग रूपी स्वर्ग भोगना, उसके बाद नीचे उतरकर नरक भोगना, फिर कल्पांत काल में अव्यभिचारी याद के द्वारा फिर परम धाम की स्थिति को पहुंचना और फिर से स्वर्गीय दिन आने पर इस सृष्टि पर उतरना। तो इसमें बताया कि 2500 वर्ष दिन है ब्रह्मा का और 2500 वर्ष ब्रह्मा की रात है। तो सतयुग त्रेतायुग स्वर्गीय दिन और द्वापर कलयुग नरकीय अज्ञान अंधकार की रात है। तो यहाँ पर जो प्राणी है
वो ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट होते हैं और रात्रि के अंत में, कलयुग अंत में, कल्पांत के अंत में फिर से उस अव्यक्त धाम नामक परम धाम में लीन हो जाते हैं। और ये जो कार्य है या ये जो क्रम है इसी तरह चलते रहता है, जिसके लिए इस चक्र का आवर्तन चलता ही रहता है। भक्ति मार्ग में माना जाता है कि एक बार इस सृष्टि से आत्मा निकल जाती है शरीर छोड़कर तो मोक्ष प्राप्ति होती है। लेकिन भगवत गीता के अनुसार ये बात स्पष्ट है कि आत्माएं जन्म मरण के चक्र में सृष्टि में आते ही रहती है और कलयुग अंत में परम धाम जाना और फिर सतयुग की शुरुआत में दिन में इस सृष्टि पर आना, इसी के लिए भूतवा भूतवा प्रलीयते ऐसा उल्लेख भगवत गीता में आया हुआ है। और इसमें एक खास बात 20वें श्लोक में हमने समझी कि ऐसे प्राणी हैं, ऐसे कोई आत्माएं हैं जो पितृभावी बताया बीज रूप रुद्रगण सब प्राणियों का नाश होने पर भी ये विनाश के समय पर भी नष्ट नहीं होते। ऐसे 4.5 लाख आत्माएं और उनमें 4.5 लाख मातृभावी अर्थात तो 4.5 लाख कृष्ण जैसी आत्माएं वो मिल जाती है तो ये 9 लाख सितारे हैं जो सतयुग की पहली जनरेशन है। तो इनके लिए यहाँ बताया हुआ है कि उनमें से जो बीजरूप आत्माएं हैं विनाश होने पर भी उनका नाश नहीं होता। अभी अगला श्लोक, इसमें ये जो परम धाम की परम गति है, वैकुंठ लोकीय गति है, इसके बारे में यहाँ वो स्पष्ट किया है कि आत्माएं उस गति को पाती है अर्थात क्या। 21वां श्लोक नंबर 21 है, अव्यक्तोक्षर इत्युक्त तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। श्लोक दोबारा, अव्यक्तोक्षर इत्युक्त तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अर्थात उसे अप्रगट अविनाशी लिंग रूप परम ब्रह्मलोक ऐसे कहा जाता है। उसको विष्णु की वैकुंठ लोकीय परम गति कहते हैं, जिसको पाकर बीज रूप रुद्रगण इस दुग्धाम में नहीं वापस आते। वह एक पितृ प्रधान लिंग भी मेरा परम धाम है। तो यहाँ पर ये परम धाम अर्थात क्या उसे स्पष्ट किया है। यह अप्रगट अविनाशी ऐसे कहा जाता है। तो ये जो परम धाम है, एक तो ये अव्यक्त धाम है और अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होता। और यहाँ इस बात को स्पष्ट किया, वह लिंग रूप परम ब्रह्मलोक ऐसे कहा जाता है और उससे ही विष्णु की वैकुंठ लोकीय परम गति भी कहते हैं। अर्थात ऊपर जो परम धाम है वो अव्यक्त परम धाम तो है ही है, लेकिन उसके पहले इसी सृष्टि पर जो परम ब्रह्म है वो अर्थात परम पिता इस सृष्टि पर जिस साकार तन में प्रवेश करते हैं वो ऐसी अवस्था बना लेते हैं, उसे ही लिंग रूप परम ब्रह्मलोक कहा है और वही वैकुंठ लोकीय परम गति भी है। इस सृष्टि पर ही वो साकार परम धाम ऐसे संगठन रूप में उतर आता है, जिसे ही विष्णु की वैकुंठ लोकीय परम गति कहते हैं। और जिसको पाकर बीज रूप रुद्रगण इस दुग्धाम में नहीं वापस आते, वह एक पितृ प्रधान लिंग भी मेरा परम धाम है।
तो वो पितृ प्रधान लिंग अर्थात ऐसी निराकारी स्टेज जिन्हें अपना कोई भान नहीं रहता है देह का, जिसकी यादगार में ज्योतिर्लिंग की भक्ति मार्ग में पूजा करते हैं, तो वो पितृ प्रधान लिंग अर्थात वही परम धाम है इस साकार सृष्टि का। यहाँ पर बीज रूप रुद्रगण, यहाँ पर एक डॉट दिया हुआ है और उसी के बारे में नीचे फुटनोट में स्पष्टीकरण दिया है। सृष्टि वृक्ष के सभी धर्मों से नंबरवार चुने हुए श्रेष्ठतम सूर्यवंशी श्रेणी के रुद्राक्ष रूप सितारे हैं, जो हीरे जैसे नंबरवार, देवेतर, ऑलराउंडर और प्रायः पुरुष भावी ही रहते हैं, जिन्हें मानवीय प्राणियों का पितरगण कहा जाता है। इसके पीछे के 20वें श्लोक में हमने इस बात को देखा था, वो 4.5 लाख पितृभावी। इसी तरह का उल्लेख यहाँ भी आया। सभी धर्मों से नंबरवार चुने हुए ऐसे जो सूर्यवंशी श्रेणी के रुद्राक्ष रूप आत्माएं हैं, जो हीरे जैसे नंबरवार, ऑलराउंडर और प्राय पुरुष भावी अर्थात पुरुषों के स्वभाव संस्कार वाली ऐसी बीजरूप आत्माएं जो मानवीय प्राणियों के पितरगण कहा जाता है। अर्थात तो जन्म देने वाली पितृभावी आत्माएं जो सृष्टि के वो बीजरूप आत्माएं हैं, तो नई सृष्टि के निर्माण के लिए वो सबसे मुख्य भूमिका निभाते हैं, जिनके लिए ही यहाँ बताया वो मानवीय प्राणियों के पितरगण है। तो ऐसे रुद्रमाला के जो पिछले श्लोक में उल्लेखित 4.5 लाख पितृभावी सितारे, तो उनके लिए यहाँ बताया ऑलराउंड अर्थात 84 जन्मों का पार्ट बजाते हैं और ज्यादातर पुरुष स्वभाव संस्कार वाले रहते हैं। अब इसी संबंधित जो यहाँ उल्लेख है, उस परम गति को, परम धाम को पाकर दुग्धाम में वापस नहीं आते, ऐसा ही उल्लेख हमने 8वें अध्याय के 15वें अध्याय 8 के श्लोक नंबर 15 में देखा है कि ऐसे संपूर्ण सिद्धि को अर्थात वैकुंठवासी सिद्धि को पहुंचे हुए महात्माएं इस दुग्धाम में सीधा पुनर्जन्म नहीं पाते, बल्कि स्वर्ग में 2500 वर्ष जाते हैं। आगे है 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में भी, अध्याय 8 के श्लोक नंबर 16 में भी हमने ये उल्लेख देखा कि मेरे पास पहुंच करके फिर नारकीय जन्म फिर से नहीं होता है। और जो एक पितृ प्रधान लिंग वो मेरा परम धाम है, उसी के बारे में यहाँ 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 12, इसमें ऊपर जो परम धाम है वो अविनाशी, अप्रगट, अव्यक्त तो है ही, और उसके साथ उसकी पहली स्टेज इसी सृष्टि पर साकार में परम धाम की स्टेज उतरती है, तो वो पहले पहले उतारने वाला परम ब्रह्म, जिसके लिए 10वें अध्याय में उल्लेख है, जो अर्जुन ने कहा है आप शिव बाबा ही परम ब्रह्म श्रेष्ठतम धाम परम धाम है और शाश्वत दिव्य पुरुष है, तो परम धाम है वो शाश्वत भी है। साकार जो उतरते हैं परम धाम इस सृष्टि पर वो भी शाश्वत है, और ऊपर का परम धाम वो तो 5 तत्वों से तुरिया है, इसीलिए वो शाश्वत तो है ही है। इसी तरह 15वें अध्याय का चौथा अध्याय 15 का श्लोक नंबर 4, जो साकार सृष्टि का परम ब्रह्म रूपी परम धाम, जो पितृ प्रधान लिंग अर्थात तो चैतन्य परम धाम, इनके लिए बताया है कि उस परम कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग से उस परम पद विष्णु लोक को खोजना चाहिए, जिस वैकुंठ में गए हुए पुनः यहाँ नर निर्मित नरक में नहीं लौटते। निश्चय ही उस परम पुरुष की शरण लेनी चाहिए।
तो वो आदि देव, परम पुरुष, वो परम धाम जिससे इस सृष्टि की शुरुआत होती है, और वहां पहुंचे हुए, उनके नजदीक पहुंचे हुए, याद के द्वारा उनमें समाये हुए, फिर नरक में लौटते नहीं है। आगे है, जो श्लोक में उल्लेख आया है, अविनाशी लिंग रूप परम ब्रह्म लोक, इसे पॉइंट्स के द्वारा हम समझते हैं। वीसीडी नंबर 2852 2852 31 मिनट 31 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। एक परम ब्रह्म ऐसा है जिसका शरीर एकदम लाइट का गोला बन जाता है। उसको कहते हैं शास्त्रों में हिरण्यगर्भ। हिरण्य माने सोना, सोने का गर्भ। सोने का गर्भ है या चांदी का गर्भ? नहीं, सोने का। और प्योर सोने का कि उसमें कुछ मिक्स हो? नहीं, एकदम प्योर सोना। तो बताया वो जो हिरण्यगर्भ है, वो उस हिरण्यगर्भ को कहेंगे, उसकी तुलना किससे करें? है उसका उदाहरण देंगे, जो जड़ सूर्य है ना, प्रातः काल जब उगता है तो कैसा दिखाई देता है? सोने की थाली जैसा दिखाई देता है या नहीं देता है? हाँ, तो वो हुआ सोने का थाल है, लेकिन वो तो जड़ है? ऐसे ही शिव बाप जिस मुकर्रर रथ में आते हैं, उस रथ को भी क्या बना देते हैं? है? सच्चा बनाए देते हैं। सोना माने सच्चा। हाँ, कैसा सच्चा बना देते हैं? सच्चा किसे कहें? गीता में भी लिखा हुआ है, ना सते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सते। है जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता। तो जो ऐसा शरीर है इस संसार में, है, जो शरीर इस सृष्टि पर कभी खत्म ही नहीं होता। आगे है, परम ब्रह्म लोक में जाकर इस दुग्धाम में वापस नहीं आते। वीसीडी नंबर 86, वीसीडी नंबर 86 16 मिनट 16 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जितने लंबे समय की ऐसी हमारी प्रैक्टिस होगी बुद्धियों की, अंत मते सो गति हमारी बन जाएगी। ये अंतिम जन्म है इस मृत्यु लोक। क्या हमारा ये अंतिम जन्म है? जैसे वो मनुष्यों की गीता लिखी हुई है, उसमें भी कोई बात लिखी हुई है क्या? मैं उस परम धाम का रहने वाला हूँ जहाँ जाकर की आत्माएं फिर वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आती। उन्होंने तो अर्थ लगा दिया कि जिनकी निर्वाण धाम में जाने की स्टेज हो जाती है, जिनको निर्वाण हो जाता है, मुक्ति हो जाती है, वो कभी इस दुनिया में वापस ही नहीं आते। उसका अर्थ ये वो लगाते हैं कि दुनिया में आना ही नहीं होता, लेकिन ये अर्थ नहीं है। दुनिया में आते तो हैं, लेकिन इस पाप की दुख की दुनिया में नहीं आते। जो एक बार उस स्थिति में पहुंच जाएंगे परमधामी स्टेज में, तो फिर वापस इस कलयुग की पुरानी दुनिया में, तो बताई दुनिया में नहीं आवेंगे। वो कहाँ आवेंगे? जितनी जितनी उन्होंने निराकारी स्टेज धारण की होगी, उतनी उतनी परिपक्व सुख वाली दुनिया में। अगला पॉइंट है, पितृ प्रधान लिंग मेरा परम धाम है। वीसीडी नंबर 3539, वीसीडी नंबर 3539 2 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जो स्पेशल बाप का घर है, मुकर्रर रथधारी, तो उसको भी याद तो करते हैं ना, जो उस घर में जाने वाली विशेष आत्माएं हैं।
जरूर षष्ठी रूपी रंगमंच की साकार रूप में विशेष पार्ट बजाने वाली पितर वाली आत्माएं होंगी। आगे है 8वें अध्याय का 22वां श्लोक। श्लोक नंबर 22 है, पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्य स्वनन्यया यस्यान्तस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। श्लोक दोबारा, पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्य स्वनन्यया यस्यान्तस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। अर्थात हे कुंती पुत्र, वह बेहद सृष्टि रंगमंच का हीरो परम ब्रह्म परमात्मा तो अव्यभिचारी भावना की याद द्वारा प्राप्य है, जिस जगत पिता में सभी बीज जैसे रुद्राक्षगण रूप प्राणी स्थित है और जिस सृष्टि वृक्ष के बीच मानवीय एक बाप से यह सारा सृष्टि वृक्ष विस्तृत है। पिछले श्लोक में ही हमने समझा है कि वास्तव में जो परम धाम जाकर वापिस दुख धाम में नहीं आते, तो यहाँ पर वो साकार परम धाम परम ब्रह्म, वही पितृ प्रधान लिंग परम ब्रह्म, वो परम धाम है सृष्टि का। और उसके लिए ही इस श्लोक में बताया कि वो हीरो परम ब्रह्म परमात्मा तो अव्यभिचारी भावना की याद द्वारा प्राप्य है, जिस जगत पिता में सभी प्राणी रुद्राक्षगण रूप प्राणी स्थित है, अर्थात वही इस सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है और उसमें सारे प्राणी अर्थात ये सारा झाड़ उस बीज में समाया हुआ है और उस बीज एक मानवीय बाप से ही ये सारा सृष्टि वृक्ष विस्तृत हुआ है। जो हमने पिछले श्लोकों में समझा कि एक बार उस परम धाम में जाते हैं तो फिर सीधा सतयुग रूपी दिन में ही इस सृष्टि पर उतरते हैं, नरक में नहीं आते। अर्थात परम धाम की उस अव्यभिचारी याद के द्वारा प्राप्त हुई वो स्टेज परम ब्रह्म के नजदीक जो पहुंचते हैं वो फिर दुख धाम में नहीं आते। तो वो स्टेज अव्यभिचारी याद के द्वारा ही प्राप्त होती है और वहां पहुंचने के बाद उस बीज में ही सब समाये हुए हैं, अर्थात कलयुग अंत में सब उसमें समा जाते हैं। नई सृष्टि में उसी से ही सारा संसार फिर धीरे धीरे नंबरवार विस्तृत होना शुरू होता है। इस बात को यहाँ नीचे स्पष्ट किया है 9वें अध्याय के 4थे श्लोक से। मैं परम पिता परमात्मा सदाशिव सृष्टि वृक्ष के 7 अरब पत्तों में व्यापक नहीं, न चाहम तेषु अवस्थित। अर्थात मैं उन सब पत्तों में समाया हुआ नहीं हूँ, लेकिन वो सब मेरे में समाये हुए हैं, अर्थात बीज में। और यहाँ पर जो उल्लेख आया हुआ है कि वो हीरो परम ब्रह्म अव्यभिचारी याद द्वारा प्राप्य है, तो वो परम पाठधारी परमात्मा उनके लिए ही नीचे दिया हुआ है। वो एक ही आत्मा सो परम पाठधारी हीरो मूर्तिमान महादेव है, जिसे गीता में बार बार परम प्लस आत्मा कहा है। वो हीरो परम ब्रह्म ही परम आत्मा है और इसीलिए एकमात्र शंकर का नाम ही शिव से जुड़ा है। अर्थात परम पिता के समान और परम आत्मा अपनी ऐसी स्टेज बना लेता है, अर्थात शंकर महादेव, जो उनका नाम परम पिता शिव के साथ जुड़ा है और वही परम आत्मा, वही उत्तम पुरुष और हीरो पाठधारी परम पाठधारी कहा है। अब यह अव्यभिचारी याद के द्वारा प्राप्य है,
इसके लिए ही नीचे रेफरेंस श्लोक लिया है 8वें अध्याय का 14वां अध्याय 8 का ही श्लोक नंबर 14। अव्यभिचारी याद, नित्य नियम पूर्वक लगनशील याद से ही भगवान मिलते हैं। आगे है जो परम पाठधारी है, हीरो पाठधारी, उनकी विशेषताएं जिन श्लोकों में आई है वो यहाँ पर लिए हुए है श्लोक 6वें अध्याय का 7वां अध्याय 6 का श्लोक नंबर 7 में वो परम पाठधारी आत्मजयी है और सब स्थिति परिस्थितियों में समान और संतुष्ट रहता है। अगला रेफरेंस श्लोक है 13वें अध्याय का 22 अध्याय 13 का श्लोक नंबर 22। यहाँ भी बताया है कि वो शिव प्लस परमात्मा ऐसे कहा जाता है जो कि इस अर्जुन देह में ही वो परम पुरुष समीप दृष्टा कार्यों की अनुमति देने वाला है। 13वें अध्याय का 31 अध्याय 13 का श्लोक नंबर 31, इसमें बताया कि वो तुर्या तत्व परम ब्रह्म सहित हीरो पाठधारी परमात्मा अनादि एवं त्रिगुणातीत और शिव की निरंतर याद में टिकने के कारण त्रिगुण रहित होने से अमोघ वीर्य है। तो उनकी खासियत यहाँ बताई है, जो बताया है कि सब प्राणी उनसे ही निकलते हैं, सृष्टि में सारे प्राणी उन्हीं में समाये हुए हैं, तो उनकी विशेषताएं यहाँ बताई। आगे है 15वें अध्याय का 17 अध्याय 15 का श्लोक नंबर 17, इसमें भी उस उत्तम पुरुष सर्वोत्तम आत्मा परमात्मा के बारे में बताया है और उस परमात्मा हीरो पाठधारी से ही ये सृष्टि वृक्ष विस्तृत होता है, उसी के बारे में दूसरे अध्याय का 17वां अध्याय 2 का श्लोक नंबर 17 में बताया है। इस मानवीय सृष्टि वृक्ष बीज महादेव से ही यह सारा संसार फैला है, यह सृष्टि वृक्ष फैला है, उसको तू अविनाशी जान। आगे है चौथे अध्याय का 35 अध्याय 4 का श्लोक नंबर 35, इसमें भी इस बात को बताया कि उस बीज में ही सारा वृक्ष समाया हुआ है, सब प्राणी उसमें समाये हुए हैं। इसका उल्लेख है कि जिस जगत पिता की आत्मा में समस्त प्राणियों को बुद्धि नेत्र से मुझ बीज रूप अव्यक्त लिंग में समाये स्वर्गीय प्लस नारकीय सृष्टि वृक्ष को साक्षात देखेगा। और इसी बीज महादेव से ही हीरो पाठधारी से ही ये संसार विस्तृत होता है और भगवान उन सब प्राणियों में पत्तों पत्तों में व्यापी नहीं बल्कि सारी सृष्टि उनमें समाई हुई है। इसी बात का उल्लेख 9वें अध्याय का 4 अध्याय 9 का श्लोक नंबर 4। आगे है इस श्लोक संबंधित पॉइंट है VCD नंबर 513 513, 1 घंटा 1 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। परमात्मा अव्यभिचारी भावना की याद द्वारा प्राप्त है। बाप आकर बताते हैं कि तुम्हारी मन बुद्धि रूपी आत्मा कैसे एकाग्र हो सकती है, जिससे तुम्हारी आवाज विनाश के टाइम पे 1 सेकंड में बाप के नजदीक पहुंचेगी। क्या? जैसे टेलीफोन का बटन दबाते हैं, मोबाइल का बटन दबाते हैं और कनेक्शन जुट जाता है, ऐसे ही ये मन बुद्धि का बटन दबाने में जब तुम एक्सपर्ट हो जाएंगे अभिविचारी याद के बल से, तो विनाश के काल में ये बहुत काम आवेगा। चारों तरफ दुनिया में हाहाकार हो रहा होगा, कोई किसी को बचाने वाला नहीं होगा। जिनका कनेक्शन उस बाप के साथ होगा
उनको सहयोग मिल जाने लगे। जैसे मिलिट्री होती है, तो मिलिट्री में जिसका कनेक्शन होता है ऊपर के ऑफिसर के साथ, तो उसको सहयोग मिल जाता है। यहाँ तो एक ही ऊंचे ऊंचा ऑफिसर है, एक शिव बाबा, दूसरा नुपुर, जो आकर के ऐसा धर्म स्थापन करते हैं जहां दुनिया में एक ही धर्म होगा, एक ही राज्य होगा, एक ही मत होगा, एक ही जाति होगी, एक ही वंश होगा। वो किस आधार पर होगा? एक को याद करने वाले जो होंगे उस आधार पर होगा। ओम शांति। तो याद में मुख्य बात क्या चाहिए? याद तो चाहिए, लेकिन मुख्य बात तो उसमें कैसी कैसी याद चाहिए? अब विचारी याद चाहिए, परंतु माया बुलाए देती है। आगे है, सृष्टि वृक्ष के बीच मानवीय एक बाप से यह सारा सृष्टि वृक्ष विस्तृत हुआ है। VCD नंबर 2302 2302 1 घंटा 7 मिनट के बाद से 1 आवर 7 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट, जिसको गीता में बोला है अव्यक्त मूर्तिना, सारा जड़ जंगम संसार उसी अव्यक्त मूर्ति से निकलता है। जैसे परिवार होता है ना, ये भी वसुधा एव कुटुंबकम है। सारी वसुधा एक टाइम पर कुटुंब बनती है, तो उस कुटुंब का कोई बाप भी होगा ना। उस कुटुंब में जितने भाती हैं वो कहां से जन्म लेते हैं? एक बाप से जन्म लेते हैं। बच्चे कहां से जन्म लेते हैं? किससे जन्म लेते हैं? मां से जन्म लेते, बाप से कहां लेते हैं? किससे जन्म लेते बच्चे? बाप से या मां से? लोग हंसी कुड़ी में पूछते भी हैं, अंडा आया या मुर्गी आया? मुर्गी पहले आई या अंडा आया? कौन आया? हैं? मुर्गी आई, वो कहते मुर्गी आई, वो कहते अंडे में से मुर्गी निकली। आखिरी सत्य क्या है? सत्य यही है, न अंडा पहले आया न मुर्गी पहले आई। मुर्गी में भी अंडा कहां से आया? कहां से आया? है? मुर्गे से आया। तो ऐसे ही सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसमें सारी मनुष्य सृष्टि समाई हुई है, अव्यक्त रूप में समाई हुई है, उस अव्यक्त रूप का दूसरा नाम है परम ब्रह्म। क्या? परम ब्रह्म, बड़े से बड़ा ब्रह्म। अम्मा से ही बच्चों की पैदाइश होती है, जिसको कहा जाता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। आगे है, VCD नंबर 754 VCD नंबर 754 49 मिनट 49 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट, परम पिता प्लस परमात्मा सदाशिव
सृष्टि वृक्ष के 7 अरब पत्तों में समाया हुआ नहीं है। ये भी समझाना चाहिए कि शिव बाबा ही पतितों को पावन बनाने वाला है और इस सारी मनुष्य शक्ति का बीज है। चैतन्य है, नॉलेजफुल है। कौन है मनुष्य शक्ति का बीज? है मनुष्य शक्ति का बीज है शिव बाबा, शिव बाप नहीं, शिव बाबा है मनुष्य शक्ति का बीज। तो बीज से वृक्ष कभी अलग हो सकता है क्या? बीज में वृक्ष समाया हुआ है या वृक्ष में बीज समाया हुआ है? पत्तों में बीज नहीं समाया हुआ है, टहनियों में या फूलों में बीज नहीं समाया हुआ है, लेकिन बीज में पत्ते भी समाये हुए हैं, फूल भी समाये हुए हैं, टहनियां भी समाई हुई हैं, सारा झाड़ समाया हुआ है। इसलिए तो मनुष्यों ने भी गीता में लिखा है, ना हम तेषु ते मये, मैं उनमें नहीं हूँ लेकिन वो सब मेरे में है। अभी क्लास का टाइम पूरा होने जा रहा है, इसीलिए रिवीजन के ये 2 ही श्लोक 8वें अध्याय का 21 और 22वां, अध्याय 8 का 21 और 22 श्लोक पूरा हुआ है। और अभी आगे आज का श्लोक देखते हैं। आज का श्लोक है 10वें अध्याय का 41, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 41। यद्यत् विभूति मत्सत्वम श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् मम तेजोश संभवम। अर्थात अथवा जो भी प्राणी ऐश्वर्यवान, श्रेष्ठ बुद्धि युक्त, ऊर्जावान, विशेषता संपन्न है, उसे तू मेरे ही पुरुषोत्तम संगमयुगी तेज अथवा योग ऊर्जा के अंश से उत्पन्न हुआ जान। संगमयुगी शूटिंग में आत्म बिंदु रूप बैटरीज को योगेश्वर की योग युक्त वृत्ति से पुरुषार्थ अनुरूप योग ऊर्जा मिलती है। तो इस श्लोक को हमने अभी अभी समझा है कि वास्तव में जितने भी इस संसार में ऐसे ऐश्वर्यवान, श्रेष्ठ बुद्धि युक्त प्राणी है या शक्तिशाली है, जिन्हें भगवत गीता में विभूतियां बताया है, तो वो विभूतियों में भगवान व्यापी नहीं, बल्कि भगवान का जो तेज योग ऊर्जा है वो उनमें है, उसी से वो आत्माएं उत्पन्न होती है, जिसे शुरुआत में हमने समझा ये सब मेरे ही आत्मभाव अर्थात ब्रह्मा की मानसी पैदाइश है। और इसी के लिए बताया कि उस योगेश्वर की योग युक्त वृत्ति से ही सभी आत्मा रूपी बैटरीज को पुरुषार्थ अनुरूप योग ऊर्जा मिलती है। इसी बात संबंधित उल्लेख वाले श्लोक हमने देखे 10वें अध्याय का 39, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 39। आगे है,
10वें अध्याय का 18वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 18, इसमें भी इस बात का उल्लेख है कि ये प्राणियों में योग ऊर्जा व्याप्त है, अर्थात तो पावर हाउस से अपने पुरुषार्थ अनुसार योग शक्ति ग्रहण करते हैं। और 13वें अध्याय का 17 अध्याय 13 का श्लोक नंबर 17 में सबके हृदय में ये योग बल की ऊर्जा विराजमान है, ऐसा उल्लेख है। आगे है 15वें अध्याय का 12वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 12, इसमें उल्लेख है जैसे बिजली का करंट यंत्रों में जाता है, वैसे पुरुषोत्तम संगम युग से यह तेज प्राणियों में नंबरवार पुरुषार्थानुसार विभाजित है। इस तरह से 10वें अध्याय के 41वें श्लोक को हमने समझा और इसके अलावा 8वें अध्याय का 21 और 22वें श्लोक की रिवीजन भी हमने समझी। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।